ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ज़िंदगी में दुख और दर्द महसूस नहीं किया है, क्योंकि लाइफ में सबको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। रविंद्र जैन भले ही वो जन्म से दृष्टिहीन थे, जन्मांध थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हो गए और यही उनकी जीवन कहानी को बहुत प्रेरणादायक बनाता है। वो बन जाती है फकीरी में अक्सर, तहजीब दौलत की मोहताज नहीं होती। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। हाल ही में ऊटा अमेरिका में ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर कराड को डीलिट से सम्मानित किया है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज जिस गीतकार को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं वे हैं रविंद्र जैन, जो सिर्फ एक प्रसिद्ध गीतकार ही नहीं बल्कि गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक भी थे। भले ही वो जन्म से दृष्टिहीन थे, जन्मांध थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हो गए और यही उनकी जीवन कहानी को बहुत प्रेरणादायक बनाता है। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरा भी जन्म वहीं हुआ था। बहरहाल, उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेद के चिकित्सक भी थे। उनकी मां किरण जैन एक गृहिणी थी। रविंद्र जैन अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके 7 बहन भाई थे, 6 भाई और 1 बहन। उन्हें अपने माता पिता और भाइयों से बहुत लगाव था। पैदा होने के 1 दिन बाद रविंद्र जैन की जब आंख नहीं खुली तो उनके पिता ने उनकी ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनकी पलकें खोलने में सफल रहे, लेकिन बालक रविंद्र देखने में असमर्थ थे। उनकी दृष्टिहीनता के बारे में जानकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। रविंद्र जैन के पिता ने उन्हें यह विश्वास दिलाकर संगीत प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए दृष्टि का ना होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसीलिए बचपन से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम भी दिया। प्रारंभ में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त किया। शर्मा ने उन्हें गायन का प्रशिक्षण दिया। अंततः रविंद्र ने नाथूराम शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त करके संगीत की जो औपचारिक शिक्षा थी वो पूरी कर ली। उन्हें न सिर्फ गाना गाने का शौक था बल्कि गाना लिखने का भी शौक था। भले ही रविंद्र अपनी विकलांगता के कारण 5वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई DK जैन साहित्य पढ़ते थे। रविंद्र उनसे किताबें जोर से पढ़ने का अनुरोध करते थे ताकि वो उन्हें आत्मसात कर सकें सुन सुन करके। नतीजा ये हुआ कि रविंद्र को औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, फिर भी वो ज्ञानी बन गए। एक बार रविंद्र के चचेरे भाई पद्म कुमार ने उन्हें कोलकाता आमंत्रित किया। रविंद्र जैन टैगोर के संगीत से बहुत प्रेरित थे, इसलिए वे संगीत का अध्ययन करने के लिए अलीगढ़ से कोलकाता चले आए। कोलकाता में 10 साल तक रहकर उन्होंने न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया। कोलकाता में वे असम, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान के लोगों से मिले और इन राज्यों की संस्कृति के बारे में जाना। कोलकाता में रविंद्र ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया था। रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन के अवसर प्रदान करेंगे। और फिर 19 सितंबर 1969 को रविंद्र जैन मुंबई पहुंच गए। यहाँ मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र जैन को निर्माता NN सिप्पी से मिलवाया, जो रविंद्र जैन से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए। रविंद्र जैन ने NN सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा ये गीत गाया और फिर 1971 से उन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया। 14 जनवरी 1972 को ये गाना मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी द्वारा मुंबई के फिल्म सेंटर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। ये गाना लोरी फिल्म में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इस गाने को बाद में 1974 की फिल्म चोर मचाए शोर में इस्तेमाल किया गया था। गीत को किशोर कुमार ने तब गाया था। ये किशोर दा का पसंदीदा गीत था।
लेकिन किशोर दा को रिकॉर्डिंग करते समय इस गीत को गाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्होंने कई बार रिहर्सल किया। रिकॉर्डिंग जो सुबह शुरू हुई, रात में जाके पूरी हुई। बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। तो किशोर दा के इस गीत की जानकारी के बाद अब ढूंढते हैं अध्यात्म रविंद्र जैन के लिखे गीत फिल्म फकीरा के लिए। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीत को गाया है इस एपिसोड के लिए नैनेश पेंढारकर जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं एक नया गीत। There is a line I read somewhere. It was, these hard times, this pain, these lessons one day, they'll be your strength, your awareness and your blessings. So I think आज का हमारे गीत इसी सोच पर आधारित है। ये गीत फिल्म फकीरा से है जो 1976 में रिलीज़ हुई थी और इसके गीतकार है रविंद्र जैन। और लेकिन शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज का गीत। सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत न हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। गीतकार बहुत खूबसूरती से यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ज़िंदगी में दुख और दर्द महसूस नहीं किया है, क्योंकि लाइफ में सबको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं जी। और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये लाइंस का मैंने सही इंटरप्रिटेशन किया है? आपने बात सही कही है, लेकिन आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देने से पहले हम इस फ़कीर शब्द पर ही बात करना चाहेंगे। फ़कीरा चल चला चल। हमारा तो देश ही साधुओं का, संतों का, पीरों का, फ़कीरों का देश है और उनसे हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती रही है। और जब हम फ़कीर की बात करते हैं तो वो क्या है? एक साधु है, एक संत है, एक पीर है, एक फ़कीर है और ये हमारे देश में एक किस्म से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के भी केंद्र हैं। और वो फ़कीर रहते कैसे हैं? अकेले रहते हैं। तो उनका जो अकेलापन है वो हमारे आप जैसा अकेलापन नहीं है। हमारे आप जैसे अकेलेपन में डिप्रेशन भी आता है, हम अवसाद से गिर जाते हैं। उनका अकेलापन वो एकांतवास है। वो अकेले रहते हैं तो उनके अकेलेपन के साथ, उस एकांत के साथ वो ईश्वर के साथ में तादात्म्य करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं और उन्हें बाकी सांसारिक चीज़ों से मतलब नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जिनको दौलत हकीर होती है, हकीर कहते हैं कि तुच्छ होती है, निगलेक्ट करते हैं वो उस चीज़ को, कि जिनको दौलत हकीर होती है वे कितने अमीर होते हैं। तो उनकी अमीरी उसी फ़कीरी में है। तो ये बात हम आपसे कहना चाह रहे थे। तो अब आते हैं आपके प्रश्न पर, हिम्मत न हारने की बात। तो जब आप साधु संतों के संग में रहते हैं और जब उनके जीवन को देखते हैं तो उनकी अपनी एक सभ्यता है, उनकी अपनी एक तहजीब है और इसीलिए ये भी कहते हैं कि वो बन जाती है फ़कीरी में अक्सर, वो बन जाती है फ़कीरी में अक्सर, तहजीब दौलत की मोहताज नहीं होती। तो बिना दौलत के भी जब एक फ़कीर में इतनी हिम्मत है तो आप तो सांसारिक रूप से साधन संपन्न भी होते हैं, तो फिर आपको हिम्मत की क्या कमी है। और इसलिए इनका विचार करते हुए अपने जीवन को अगर आप चलाते हैं तो आप में वो हौसला, आप में वो हिम्मत, आप में वो साहस ज़रूर होता है। जी, थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्ति। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया, घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया।
में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बीती बातें बिसार हो, बीती बातें बिसार, ऐसा कोई नहीं जो न हो गम से बेदार। हिम्मत न हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला। इन लाइनों में कहा है कि घर में लगी जो आग वो बुझ गई पर जलती रही तेरी काया, तो इजंट इट अ पैराडॉक्स? ज़रा पेचीदा मामला है ना। हाँ। कैसे हो सकता है ये होता रहा है और ये साधु संत ही कर सकते हैं। कबीर की पंक्ति आपको याद होगी। कबीर ये कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। तो अपने घर में खुद आग लगाने की बात कबीर कर रहे हैं कि जिसमें इतना साहस हो कि वो अपना घर बार छोड़कर हमारे साथ आता हो, और केवल घर बार छोड़ ही नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि जो घर फूंके अपना। और जहाँ तक व्यक्ति की बात है, हमारी अपनी कविता की पंक्तियां हैं, उम्र भर जलता रहा जो राख था बस एक मुट्ठी, जो आपका प्रश्न था। उम्र भर जलता रहा जो राख था बस एक मुट्ठी, शेष जीवन क्या रहा वो जानना ही प्रीत है। ये बात खास है कि साधु संतों के अकेलेपन में, उनके बेघर होने में, नागा साधु तो हमेशा बेघर ही रहते हैं और वो तो कब के निकल जाते हैं। हमारे यहाँ गुफाओं में, कंदराओं में कितने लोग कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो हैं और उनकी एक डोर ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई है। तो इस बात का विचार भी हम इस गीत के माध्यम से कर सकते हैं। जी थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। जिसने दिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। ले ले औरों का भार, ओ ले ले औरों का भार, कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल। सुनील जी, अभी जो हमने लाइनें सुनी, जी। सो आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हमारी मदद करने की बजाय या फिर हमें मॉरल सपोर्ट देने की बजाय बहुत बार हमारे नियर और डियर वंस या फिर सोसाइटी हमको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपना सोचना चाहिए, या मतलब दूसरों की मदद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे क्यों होता है? आपको नहीं लगता दिस थॉट इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड? तो दूसरों को मदद न करने की जो बात आप कह रही हैं, तो वो साधु संतों का धर्म नहीं है, वो पीरों फकीरों का धर्म नहीं है। और कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो मदद कर रही हैं। आपने देखा होगा कि वो सड़कों पर बच्चे होते हैं, उनकी मदद की जाती है, उनको पाला पोसा जाता है। कितनी ऐसी संस्थाएं हैं। और महाराष्ट्र के संदर्भ में एक उदाहरण हम देना चाहेंगे संत ज्ञानेश्वर का। तो उनके माता पिता विट्ठल पंत और रुक्मणी, तो उन्होंने तो संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद फिर वो गृहस्थ जीवन में आए, और जब गृहस्थ जीवन में आए उसके बाद में ये 3 बेटे और 1 बेटी का जन्म हुआ। तो उन पर यह आरोप आया, सन्यासी पुत्र का आरोप, क्योंकि सन्यासी को पुत्र कैसे हो सकता है। तो सन्यासी पुत्र का आरोप आया और इसलिए फिर माता पिता को तो गृह छोड़ना ही पड़ा, साथ में इनको भी अनेक कष्ट और दुख झेलने पड़े, भिक्षा मांगनी पड़ी, लोगों ने बहुत दुत्कारा फटकारा, लेकिन कितनी सी उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, सांगदेवोपासष्टी की रचना की। तो क्या उन दुख और संघर्षों से वे घबरा गए या सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि हमें किसी की मदद नहीं करनी, हमारे साथ ऐसा हुआ? नहीं,
तो संत का तो यह स्वभाव है, और इसलिए फिर उन्होंने जगह जगह पर इस तरह से उनका जीवन ही प्रेरणा बन गया कि संघर्ष में किस तरह से व्यक्ति संत हो सकता है। तो ये जो बात आपने कही है, तो सेल्फ सेंटर्ड मानव या समाज का भाव नहीं है। थैंक यू सुनील जी। जी। अब हम सुनते हैं आगे की लाइनें।